ये वीडियो मेरा उन लड़कों के लिए है जो शादी सिर्फ ये सोच के कर रहे हैं कि सेक्स होगा। अब देखो ये बात किसी को बुरी भी लग सकती है और लगनी भी चाहिए, उसमें लगने वाली बात भी है। शादी सिर्फ सेक्स नहीं है। अब देखो होता क्या है, इसलिए हम हमेशा लव मैरिज को प्रेफर करते हैं। भले एक दो फेल हो जाती हैं, वो बचकानी हरकतों की वजह से हो जाती हैं, वरना लव मैरिज इज़ द बेस्ट। होता क्या है कि हम लोग क्या समझ लेते हैं, एक वो देखी थी तुमने पिक्चर सोनू के टीटू की स्वीटी, उसमें वही कहता है कि सेक्स चाहिए तो हर जगह मिल जाएगा, सेक्स के लिए शादी क्यों कर रहे हो। वो लाइन एकदम परफेक्ट है यार, क्योंकि आजकल हमने बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे हैं शादी के जो सिर्फ इस बेसिस पे हो रहे हैं कि लड़की बहुत सुंदर है। और हम अब वो क्या कहते हैं, एक कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं बोल सकते हैं, वो चीज़ें तुम लोग समझ रहे होगे। लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, ठीक है। खासकर लड़कों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हम अगर रियलिटी की बात करें तो यही है, लड़के जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक फिजिकल अपीयरेंस से ही अट्रैक्ट होते हैं। ये बात फैक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो हम बस लड़कों को ये समझाना चाहते हैं कि तुम कितनी भी खूबसूरत लड़की से शादी कर लो, और अगर शादी का मेन मोटिव ये है कि रोज़ सेक्स मिलेगा, यकीन मानो 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद चीज़ें वो नहीं रहेंगी जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हारी इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन के जस्ट अपोजिट क्या होगा, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग जब भी शादी करते हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि शादी का मतलब सिर्फ सेक्स नहीं है। शादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि डेली तुम बस एक ही चीज़ कर रहे हो, नहीं। शादी का मतलब जस्ट अपोजिट है, क्योंकि आप जब साथ में रहते हो तो क्लैशेस बहुत होते हैं, डेली लड़ाई होती है, और उस लड़ाई को मेंटेन करके चीज़ें आगे कैसे कंटिन्यू करते हो, इसको कहते हैं शादी। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं ज़रूरी नहीं है तुम शादी करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग किसी से मैच हो रही है, ध्यान रखना, अगर तुम्हें लग रहा है किसी से अंडरस्टैंडिंग मैच हो रही है, तुम्हारी चीज़ें वो सामने वाला समझ पा रहा है और उस चीज़ को तुम्हारी वो सॉल्व भी कर रहा है, वो सही पर्सन है तुम्हारे लिए शादी के लिए, क्योंकि वो तुम्हारी चीज़ें सही समझेगा और तुम्हें छोड़ के तो ना जाएगा अगर पंगा हो गया फिर भी। लेकिन अगर तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि वो सुंदर है, वो गोरा है, इस वजह से हम तुम शादी कर लें, नहीं टिकेगी, बिल्कुल नहीं टिकेगी। और यही कंडीशन है, इसी की वजह से आज कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करता है, जिसकी वजह से आज इतने क्लैशेस होते हैं फैमिली में। तुम देखो शादी के बाद क्यों रो रहे हैं सब, अधिकतर तुम 50% से ऊपर देखोगे सब रो रहे हैं कि यार शादी करके फंस गए, ये हो गया वो हो गया। उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि हम लोग एक इमेजिनेशन बना लेते हैं कि शादी का तो मतलब यही है, एक बीवी है साथ में, सुंदर है, लोग कहेंगे क्या वाइफ है ये वो। लेकिन ये चीज़ें सब बाहर की हैं, जो कि कभी कभी हो सकती हैं। 24 घंटे तुम्हें साथ में रहना है, अगर थॉट्स मैच नहीं भी होते हैं, कई बार नहीं होते, थॉट्स मैच नहीं हो रहे, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम एक लेवल पे जाके तो अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ चलो चीज़ें सॉर्ट कर लेंगे, यहाँ पे चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि डेली सिर्फ एक चीज़ के लिए कर रहे हो, यकीन मानो ज़िंदगी इतनी इतनी झंड होने वाली है कि तुम्हें जिसका रियलाइजेशन भी नहीं है। और अपने यहाँ अगर हम बात करें भारत में, तो तलाक को एक बड़ी बीमारी के तरीके माना जाता है कि अगर किसी ने तलाक ले लिया तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, जबकि हमें लगता है इसको नॉर्मलाइज होना चाहिए। खैर ये ज्ञान था, मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। तुम लोग भी इस चीज़ पे ध्यान दो, बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, क्योंकि ठीक है। राम राम, जय हिंद।